उत्साह में अपार शक्ति होती है। उत्साहित व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। जानबूझ के मौत के मुंह में जाने वाले को कोई भी अच्छी राय न तो सुनाई देती है और न ही भाती है। दुख हो या सुख, मित्र ही मित्र के काम आता है। मानव गलती कर सकता है, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जिसने कभी कोई गलती न की हो। जो क्रोधित है वह इसमें अंतर नहीं कर सकता कि क्या बोला जा सकता है और क्या बोलने के अयोग्य है। ऐसा कोई अपराध नहीं है जो क्रोधित व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं बोल सकता। दूसरों की संपत्ति को चोरी करना, किसी अन्य की पत्नी की लालसा करना और मित्रों की ईमानदारी और चरित्र पर शक करना, ये तीनों व्यक्ति को विनाश तक ले जाते हैं। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। बोले गए शब्द ही ऐसी चीज हैं जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। अपनी बातों को हमेशा ध्यानपूर्वक कहे, क्योंकि हम तो कहकर भूल जाते हैं लेकिन लोग उसे याद रखते हैं। नदी में गिरने से कभी भी किसी की मौत नहीं होती है। मौत तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता है। परिस्थितियां हमारे लिए समस्या नहीं बनती हैं, समस्या तो तब बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। जो व्यक्ति हमेशा रोना रोते हैं उन्हें जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। अपने जीवन का अंत कर देने में कोई अच्छाई नहीं होती। सुख और आनंद का रास्ता जीवन से ही निकलता है। जो पाप तुम कर रहे हो उसका बंटवारा नहीं होगा। संत दूसरों को दुहक से बचाने के लिए कष्ट सहते हैं। दुष्ट लोग दूसरों को दुहक में डालने के लिए हैं। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। मित्रता या शत्रुता बराबर वालों से करनी चाहिए। परवश को धिक्कार है। दुखी लोग कौन सा पाप नहीं करते। ऐसा विचार करके दुखी न हो कि विधाता का लिखा हुआ नहीं मिट सकता। राजा को सदैव प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। आपसी फूट मनुष्य को नष्ट कर देती है। सहयोग और समन्वय की सदैव जीत होती है। राजा को आदर्श व सच्चरित होना चाहिए, क्योंकि वह प्रजापालक कहलाता है। संतोष नंदन वन है तथा शांति कामधेनु है। इस पर विचार करो और शांति के लिए श्रम करो। ऐसे व्यक्ति विरले हैं जो विपत्ति का सामना करते समय हताश नहीं होते या भ्रम से आच्छन्न नहीं होते। महत्वाकांक्षा से युक्त मन सदैव रिक्त रहता है। ऐसा कोई व्यक्ति अब तक नहीं जमा जो वृद्धावस्था को जीत सका हो। जो यौवन विनय से विभूषित तथा कृपालुता जैसे गुणों से प्रोज्वल है, वही यौवन सुंदर है। अच्छे लोगों की संगति में बुरे से बुरा मनुष्य भी सही आचरण करने लगता है। बलवान पुरुष क्रोधित नहीं होते। अतिसंघर्ष से चंदन में भी आग प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार बहुत अवज्ञा किए जाने पर ज्ञानी के भी हृदय में भी क्रोध उपज जाता है। नीच की नम्रता अत्यंत दुखदायी है। अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली झुककर वार करते हैं। संसार में ऐसे लोग थोड़े ही होते हैं जो कठोर किंतु हित की बात कहने वाले होते हैं।